नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि तेजस्वी जो दावे कर रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन इस तरीके से नहीं होगा, परिवर्तन करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी और इतनी आसानी से सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। क्या वाकई में तेजस्वी के इस बयान का, इस मैसेज का कोई मतलब भी है? जी हाँ, क्योंकि ये सवाल लगातार तैर रही है हवा में कि आरजेडी खेमा कर क्या रहा है। एक तो तय है कि जीतन राम मांझी एक कमजोर कड़ी है एनडीए के साथ भी, और उसका लाभ आरजेडी उठा सकता है। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने तक का दांव खेल सकता है। ये चीजें तो चल रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन क्या उनके 4 विधायक के आने से जो बहुमत का जो मैजिक आंकड़ा है, उस आंकड़े तक महागठबंधन पहुंच पाएगा क्या? उसके बावजूद भी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या जदयू में टूट होगा? यह संभव है क्या? क्या नीतीश के विधायक नीतीश को छोड़कर आरजेडी के साथ आएंगे क्या? बड़ा सवाल है, क्योंकि इसको लेकर राष्ट्रीय फलक पर भी तेजस्वी के बयान के बाद बड़ी चर्चा शुरू हो गई है कि बहुत आसानी से यहां सत्ता बदलने नहीं देंगे। क्या वाकई में कुछ दम है क्या? 2-3 बात देखिए, जदयू के अंदर जो चीजें चल रही हैं, एक तो इस बार विधायक की संख्या ही कम है, उस तरीके की विधायक संख्या है भी नहीं इनके पास। लेकिन जो चीजें चल रही हैं उनको जरा समझने की जरूरत है। देखिए, जदयू के अधिकांश विधायक ऐसे हैं जो आरजेडी से लड़कर जीत कर आए हैं, अधिकांश विधायक। क्योंकि जहां कहीं भी बीजेपी सामने थी वहां चिराग उम्मीदवार खड़ा कर नहीं किया था। चिराग वही उम्मीदवार खड़ा किया था जहां जदयू के सामने आरजेडी था। मैक्सिमम जगह पे बीजेपी के तो किया नहीं था। मतलब जो भी सारा सीट, वैसा सीट जिस सीट पर जदयू चुनाव लड़ रहा था, ऐसे सीट पर जो जीत कर जदयू के विधायक आए हैं, उनकी सीधी लड़ाई आरजेडी से रहा है। इसलिए मुश्किल है विधायक को जदयू को तोड़ना। वैसे वैचारिक रूप से अगर हम कहें या 1-to-1 विधायकों से बात करें तो नीतीश कुमार के इस एक्शन को लेकर अधिकांश विधायकों में नाराजगी है कि क्या हम मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे। मतलब एक वैचारिक लेवल भी होता है जीवन में, राजनीतिक जीवन में, कि भाई अभी तक हम लोग बहस डिबेट हो रहा था तो हम लोग अपने तरीके से चीजों को रख रहे थे, लेकिन आज अचानक चीजें बदल गई हैं। किस बात को? बिहार के विकास के नाम पर कब तक हम लोग पाला बदलते रहेंगे? और विकास का भी कोई मॉडल होगा तब तो। विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलता हुआ दिख जाता तो एक बात होती। बिहार के और कुछ सारी परियोजनाओं का घोषणा हो गया रहता तो कोई एक बात है कि चलिए केंद्र से हमें ये राशि मिली, ये इस तरीके से हमने किया, वो भी बात नहीं है। इसलिए वैचारिक आधार पर इस बार पहली बार जदयू कमजोर भी दिख रहा है। पिछली बार उन्होंने गठबंधन तोड़ा था, क्यों? कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस बात करते हैं। 2013 में बीजेपी से उन्होंने गठबंधन क्यों तोड़ा था? कि हम मोदी मुझे स्वीकार नहीं है। और जिस दिन मोदी की घोषणा आई उन्होंने सरकार गिरा दी, वापस ले लिया बहुमत। उस समय में उनका खुद बहुमत था तो सरकार बनाने में दिक्कत नहीं हुई। इस बार तो कोई, क्योंकि बीजेपी से अलग हुए तो एक बात हुआ कि संवैधानिक संस्थाएं संकट में हैं, तर्क तो दिए, लेकिन इस बार क्या तर्क होंगे, इसलिए नीतीश कुमार अभी तक सामने नहीं आ रहे। और एक और बात, इसमें कोई दो मत नहीं कि नीतीश कुमार ने पार्टी को पूरी तौर पर खुली छोड़ दिया है। बक्सर घूम रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ हो रहा है, इससे लगता है जैसे वो अपने आप को साफ इलूफ कर दिया है, कोई मतलब नहीं। आप देखिएगा कि हर बदलाव से पहले वो अपने विधायक से, अपने सांसद से मिलते थे, उनसे बात करते थे, सब कुछ माहौल बनता था। देख लीजिए जितने भी बदलाव हुए, लेकिन इस बार कोई बैठक नहीं है, कोई चर्चा तक नहीं है, क्योंकि वो इस बात को मान चुके हैं कि बहुत सारा कॉम्बिनेशन मेरे प्रतिकूल होने के बावजूद भी विधायक को तोड़ना मुश्किल है। और टूटे तो फिर जो इस गेम में शामिल हैं वो समझे। हमारी जिम्मेवारी अब ये नहीं है, जो चीजें अभी चल रही है। इसलिए जो तेजस्वी कह रहे हैं उस दावे में दूर तलक कोई जान नहीं लग रहा है। हाँ, विधानसभा का अध्यक्ष है, अध्यक्ष को लेकर वो खेल सकते हैं। जैसे आप अभी
सपोज कीजिए कि सरकार को वो डिजॉल्व करते हैं, तो बहुमत साबित करने के लिए, क्योंकि ये परमानेंट अध्यक्ष, ये अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष, इनको हटाने के लिए 14 दिन पहले इनको नोटिस देना होगा, 14 दिन की उस प्रक्रिया से गुजरनी होगी, या फिर बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल से आग्रह किया जाएगा कि हमें एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर बहाल कीजिए, तो 2 ऑब्जर्वर राज्यपाल बहाल करेंगे। लेकिन उसमें जो थोड़ी तनिक सी भी कुछ संभावनाएं रहती, तो हाँ, तो अध्यक्ष पद होने की वजह से लालू बड़ा गेम खेल सकते थे। लेकिन संभावनाएं इतनी छीन है कि जीतन राम मांझी पर दाव लगाने के बावजूद भी बहुत मुश्किल है चीजों को उस तरीके से, और सामने बीजेपी है जो इसके एक्सपर्ट खिलाड़ी है, और यहां शरद पवार तो है नहीं कि झोली लेके जैसे झोला लेके लोग बैठे हुए हैं जो तोड़ ले। लालू यादव की भी ये हैसियत नहीं है कि झोला इतना बड़ा हो कि वो तोड़ ले। ईडी सीबीआई सक्रिय है ही, 29 तारीख को उनको हाजिर होना ही है, ये सब चीजें दोहरा दबाव है। इसलिए सरकार को लेकर जो भी कयास लगाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार का बदलाव स्वाभाविक होगा, मतलब कोई कहीं से कुछ भी बगावत के स्वर नहीं उगड़ेंगे। बैठक होगी, नेता चुने जाएंगे, शपथ ग्रहण लेंगे, और अब नीतीश कुमार इस पूरे प्रक्रिया को कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये लेकिन देखने वाली बात जरूर होगी।